हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 2 होने वाली है और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को रोककर प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा आप खुद से सॉल्व कर लेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप क्वेश्चंस तो बना लेंगे लेकिन एग्ज़ाम में जो समय दिया जाता है उस समय में क्वेश्चंस को बनाना मुश्किल होता है। तो आप डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, यानी इस तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये दूसरा पहले से संबंधित है उसी तरीके से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा जो इससे संबंधित होगा। तो दोनों में से एक जैसा संबंध होना चाहिए, ये इसका कहना है। तो देखिए यहाँ पर पहला हम देखते हैं तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से, यानी जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। तो उसी तरीके से जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं उनका संबंध किससे होगा? क्या पेशे से होगा? नहीं, पेशा नहीं होगा। पर्यावरण नहीं होगा। विश्वविद्यालय नहीं, खगोल विज्ञानी विश्वविद्यालय में नहीं। तो वेधशाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खगोल वैज्ञानिक क्या करेंगे? वेधशाला में अपना प्रयोग करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट वेधशाला में करेंगे, जिस तरीके से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कोई भी संबंध यहाँ पर देकर आपको अगला संबंध पूछा जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आपने सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या दूसरी संख्या से है। तो देखिए इस टाइप के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये अंक वाला बनेगा और एक जैसा हमने पहला क्वेश्चन अभी किया कि वहाँ पर शब्द देकर संबंध पूछे, और एक ऐसे अंक देकर संबंध पूछेगा, और एक लेटर से बनता है जो कि अभी हम आगे वो प्रश्न करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो इसमें भी वही देखना है कि जिस तरीके से इस दूसरे का संबंध पहले से है, जैसे 9 का संबंध यहाँ पर 54 से है, तो उसी संबंध के अनुसार हमें 7 का यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 54 से 9 या 9 से 54 हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 54 को हमने क्या किया? 5 और 4 को जोड़ दिया। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना खुद से सोचेंगे, जो जो भी तरीके आप सोचेंगे उस हर तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देखें। तो हमने 5 और 4 को जोड़ दिया, 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 आ गया, यानी 5 और 4 को दोनों लेटर्स को आपस में जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसको दोनों को जोड़ने पर अगली संख्या हमें मिले? तो ऑप्शन से चेक करते हैं। तो क्या 4 और 2 को जोड़ने पर 7 बनेगा? तो 4 2 6 होगा। 5 और 6 को 6 5 11 होगा। 6 और 2 का 6 2 8 होगा। 6 और 0 को जोड़ने पर 6 होगा। यानी ये तरीका हमारा नहीं बैठ रहा है। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको जोड़ने पर यहाँ पर 7 प्राप्त हो, जिस तरीके से पहले को जोड़ने पर यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ है। तो ऐसी कोई भी संख्या हमें नहीं मिल रही, यानी ये तरीका हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि ये तरीका बेकार हो गया, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितने ज़्यादा इसमें सोचेंगे उतने अच्छे यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए कोई दूसरा तरीका अब हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 और 54 या 54 से 9 बनाने के लिए 54 में अगर हम 6 का भाग कर दें या 9 को हम क्या कर दें? 6 से गुणा कर दें। इस 9 को हम 6 से गुणा कर दें तो 9 6 के 54 हो जाएगा सीधा सीधा। तो वही तरीका हम आगे देखते हैं। तो इस 7 में भी हम क्या करते हैं? 6 से गुणा कर देते हैं, जिस तरीके से इसमें 6 से गुणा किया। तो 7 6 42। तो क्या 42 कहीं पर दिख रहा है? तो 42 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 42 आपका यहाँ पर रखा जाएगा। तो यानी क्या करना था? हमें दूसरी संख्या का गुणा 6 कर दें या पहली संख्या में भाग 6 कर दें तो हमारी दूसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जा रही है। तो ये इसका यहाँ पर सही तरीका था। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सोचना है और जितने ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी यहाँ पर आपकी पकड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये हमारा लेटर वाला, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो शब्द में, एक अंक में, एक लेटर में पूछा जाएगा। तो निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही संबंध अक्षरों का चयन कीजिए।
तो बिल्कुल वही तरीका इसमें भी देखेंगे कि पहले का दूसरे से संबंध। तो हम क्या करते हैं, 3 लेटर है तो पहले पहले लेटर को मिलाएंगे। जैसे देखिए आई का पहला लेटर उठाएंगे इसमें, तो आई से देखेंगे यहाँ पर डी पर। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब ये अल्फ़ाबेट यानी ए टू जेड में किस स्थान पर आते हैं। तो आई देखिए 9वें स्थान पर आता है, 9 नंबर पर। जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर, तो उसी तरीके से आई 9 नंबर पर आता है। और डी की बात करेंगे दोस्तों, तो डी हमारा 4 नंबर पर आता है। इस डी की अगर हम बात करें तो डी हमारा 4 नंबर पर आता है। तो 9, पहला लेटर 9 था यहाँ पर और दूसरे में यहाँ पर 4 हो गया, तो 9 से 4 हो गया, यानी कितना कम हुआ। तो 5 को यहाँ पर घटाएंगे, 5 कम हुआ, 9 में से 5 घटाएंगे तब तो 4 आ जाएगा, यानी 9 में से 5 कम कर दिया गया, 4 आ गया। अब उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, दूसरा लेटर को देख लेंगे। दूसरे लेटर पर देखिए हमारा यस है, तो यस की अगर हम बात करेंगे तो यस हमारा आता है दोस्तों 19 नंबर पर। उसी तरीके से दूसरे लेटर में इसमें आएंगे यन, तो यन आता है हमारे 14 नंबर पर। तो 19 से 14 हो गया, तो 19 से 14 कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी अगर हम -5 करेंगे 19 में से तब जाकर 14 बनेगा। यानी पहले लेटर और दूसरे लेटर में सभी में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। अब यहाँ पर यफ से ए का देख लेंगे, तो यफ का होता है 6 पर, ए का होता है 1। तो 6 में से 5 घटाएंगे तब तो 1 आएगा, तो यानी इसमें भी -5 हुआ है, तो सभी में -5 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम -5 करेंगे, तो एम का होता है 13। 13 में से -5 करेंगे तब जाकर इसका हमारी पहला लेटर यहाँ पर आएगा। 13 में से -5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8। 8 पर कौन सा लेटर होता है, तो 8 पर होता है दोस्तों एच। तो पहला लेटर हमारा एच आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि एग्ज़ाम में या आप जब मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पहला लेटर हमारा आ गया एच। अब हमें ऑप्शन चेक कर लेना है एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लेटर एच है ए वाले में पहला लेटर एच नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरे वाले में एच नहीं है पहला लेटर, ये भी गलत। तीसरे वाले में एच नहीं है, ये भी गलत। चौथे वाले में एच है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है कि हमारा जो ध्यान है वह ऑप्शन पे भी होना चाहिए। तो हमने पहला लेटर ही यहाँ सॉल्व किया और हमारा आंसर मिल गया, हमें तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट देते समय प्रैक्टिस करना है। और जो यहाँ पर मैंने इतना सब लिखा है ये आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में भी 13 है, 13 में से -5 करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 पर एच आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर देखा आई, तो आई होता है 9 पर, डी होता है 4 पर। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि 9 से 4 हो गया, यानी 5 को घटाएंगे तब 4 बन जाएगा, तो 9 में से 5 घटा हुआ है। उसी तरीके से आपको इसको देखना है कि 19 हो गया और एन हो गया 14 पर, तो 19 में से 5 को घटाएंगे तब जाकर 14 बनेगा। एफ होता है 6 पर और ए होता है 1 पर, 6 से 5 घटाएंगे तब जाकर ए बनेगा 1। यानी आपको ये अपने मन में ही सोचना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीके से डायरेक्ट इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम 5 अगर घटाएंगे 13 में से तो 8 आएगा। 8 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सीधा आपको टिक करना है। आपको उतना सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस, जब मॉक टेस्ट दें या प्रैक्टिस करें तो आपको ये बातें उसमें अप्लाई करना है, आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसका जो यहाँ पर ऑप्शंस दिया रखा है इसी तरीके से रखा है, मैंने यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है। तो उम्मीद है समय थोड़ा लगा है बट आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, ऑप्शन पर कैसे ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, इसमें हमें लुप्त संख्या क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ये सीरीज किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 142 है, यहाँ पर देखेंगे 150 है, यानी यहाँ पर संख्या बढ़ गई। 150 से 123 आ गया, संख्या घट गई। 187 आ गया, फिर से बढ़ गई। यहाँ पर 62 आ गया, फिर से घट गई।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्या किस तरीके से बढ़ घट रही है। तो इनका हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कि 142 से 150 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 8 करना पड़ेगा। 150 से दोस्तों 123 बनाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखेंगे घटाया गया है तो 27 घटाएंगे तब जाकर, यहाँ पर 27 को घटाएंगे तब जाकर हमारा 150 से 123 बनेगा, यानी -27। इस तरीके से आपको लिखना है। अब 123 से दोस्तों यहाँ पर 187, तो 123 से 187 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसमें से घटा लेते हैं 187 में से 123, तो हमें पता चल जाएगा कितना हमने जोड़ा है। तो इसको घटाएंगे, देखिए 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 2 गए 6, और 1 में से 1 0, यानी यहाँ पर हमने 64 जोड़ा है। तो इसमें हमने क्या कर देते हैं, प्लस का 64। 123 से 187 बनाने के लिए प्लस का 64। आगे देखते हैं 187 से 62 हो गया, 187 से 62 हो गया। तो इसमें हमने 187 में से कितना घटा दिया कि 62 आ गया। तो 187 में से 62 को घटाकर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना घटाया है। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 125। तो 125 को हमने 187 में से घटाया है तब जाकर हमारा 62 आया है। अब आगे हमें क्या करना है ये हमें देखना है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सीरीज चल रहा है +8 -27 64 -125, इसका कोई संबंध है, ये किस तरीके से चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दें तो ये +8 क्या है, +8 ये तो 2 का क्यूब है, और ये -27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, +64 क्या है, ये 4 का क्यूब है, 125 -125 क्या है, ये 5 का क्यूब है। यानी पहले 2 का क्यूब जुड़ रहा है, 3 का क्यूब घट रहा है, 4 का क्यूब यहाँ पर जुड़ रहा है, 5 का क्यूब घट रहा है। यानी आगे अब क्या होगा, आगे 6 का क्यूब जुड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब जुड़ा, 3 का क्यूब घट गया, 4 का क्यूब जुड़ा, 5 का क्यूब घट गया, यानी 6 का क्यूब अब जुड़ेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब मतलब 6 का 3 बार गुणा, 6 का क्यूब 216। तो 216 में यानी ये संख्या अब जुड़ेगी। जैसे हमने 125 को घटाया है तो उसी तरीके से 6 के क्यूब को जोड़ेंगे, तो 100 यहाँ पर 62 में 6 का क्यूब जोड़ देंगे। तो इस 62 में 6 का क्यूब जोड़ देंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, ये 8, ये आपका हो जाएगा 6 2 8, या सीधा सीधा हम इसको 78 आएगा। ये 216 में 62 को जोड़ेंगे तो 278 आएगा। तो किस में 278 है, ऑप्शन नंबर डी में 278 दिख रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 278। तो ये सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, यानी ऐसे नहीं है कि आपको केवल 10 जोड़ा 10 घटाया, 10 जोड़ा 10 घटाया, 2 का गुणा 2 का गुणा, ऐसे नहीं। ये अच्छे प्रश्न में आते हैं कि इस तरीके से जब प्रश्न आ जाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस लेना है, उसके बाद हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, यानी उनका अंतर करके देखना है कि कैसे कैसे घट रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज का है, यानी सॉरी लेटर सीरीज है, वो नंबर सीरीज हमने किया, अब यहाँ पर लेटर सीरीज है कि यहाँ पर लेटर्स को देखना है। तो पहले पहले लेटर्स को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से लेटर्स यहाँ पर भरे जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि पहले पहले लेटर को सब में देखना है। तो सी से यहाँ पर जाएंगे तो पहला लेटर तो समझ में नहीं आएगा, तो आगे के लेटर्स को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटर्स नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। आगे के लेटर्स को देखकर हम पता लगाएंगे। तो डब्लू से यहाँ पर देखेंगे, डब्लू से टी। तो डब्लू होता है दोस्तों, आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, डब्लू होता है 23 पर और टी होता है 20 पर, यानी 3 घट गया। 23 से 20 हो गया, 3 घट गया। उसी तरीके से देखते हैं, टी होता है 20 पर, क्यों होता है 17 पर, तो 20 से 17 हो गया, यानी इसमें भी 3 घट गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले लेटर में 3 घट रहा है। तो सी होता है 3 पर
और 3 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा जेड, यानी पहला लेटर क्या मिल गया, जेड। तो सी होता है 3 पर, जैसे ए बी सी, सी तीसरे नंबर पर आता है, तो ये एक सर्कल के रूप में चलेगा। आप ध्यान देंगे कि जैसे ए बी सी, तो इसके पहले जब ये सी आकर यहाँ पर ख़त्म होगा तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा जेड, तो जेड के बाद ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब देखिए 3 घटाएंगे तो सी बी ए, 3 घट गया तो यहाँ पर बचेगा जेड। तो इस तरीके से ये चलेंगे कि ए के पहले क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाता है तो ए के पहले जेड आ जाता है। तो इस तरीके से ये चलेंगे। तो उसी तरीके से जब सी में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारा पहला लेटर जेड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ध्यान देंगे आप कि जेड क्या किसी ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, तो आप अगर देखेंगे तो इसमें पहला लेटर जेड नहीं, इसमें पहला लेटर जेड नहीं, इसमें पहला लेटर जेड नहीं, केवल ऑप्शन नंबर ए है जिसमें पहला लेटर जेड है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सभी ऑप्शंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यहाँ पर मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये कब बनेगा, जब हम मॉक टेस्ट देंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। अब यदि हम दूसरा लेटर भी, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में बस इतना ही कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पर हम और पूरा देखें तो जे, देखिए जे पहला लेटर है, तो यहाँ पर दूसरे लेटर से दूसरा लेटर यहाँ पर देखेंगे एफ है, तो एफ से दूसरे लेटर पर जाएंगे तो डी यहाँ पर आ गया, तो एफ से डी, एफ होता है 6 पर, 6 से यहाँ पर डी होता है 4 पर। तो इसमें से कितना घट गया, 6 से 4 हो गया, 2 घट गया। अब डी होता है 4 पर, यहाँ पर बी होता है 2 पर, तो 4 में से भी 2 घट गया, यहाँ पर भी 2 घट गया, यहाँ पर भी 2 घट गया, यानी दूसरे लेटर में 2 घट रहा है। तो जे में से 2 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 पर होता है एच, तो जे एच, जेड एच, जेड एच देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो खाली स्थान दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर लेटर से, यानी ये जो लेटर लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं, उनमें से यहाँ पर हमें रखना है। तो क्या रखेंगे कि एक क्रमिक रूप से श्रृंखला बनेगी इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें हम रखते हैं। तो ऐसे प्रश्न में भी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पहले काउंट नहीं करना है कि कितने लेटर्स हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है वो हमें रखना है। जैसे देखिए यम के बाद पी है, अब जहाँ जहाँ यम है उसके बाद हमें पी रख देना है। तो जहाँ जहाँ यम है उसके बाद पी, तो यहाँ पर यम है इसके बाद पी रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी है यानी इसके पहले यम रहा होगा, तो यहाँ पर हम यम रख लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर यम है यानी इसके पहले क्या आ गया, यस आ गया, तो जहाँ पर यम है उसके पहले यस रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यम है तो यहाँ के पहले यस रख लेते हैं, यहाँ पर यम है यहाँ के पहले यस रख लेते हैं। अब देखिए अब पी, देखिए यहाँ पर भी ध्यान दें कि जहाँ पी है, देखिए यहाँ पी के बाद क्या आ गया, यस आ गया, तो जहाँ पर पी है उसके बाद यस रख लेते हैं। तो जहाँ पर पी है उसके बाद यस रख लेते हैं, यहाँ पर पी है इसके बाद यस रख लेते हैं। अब देखेंगे कि हमारा यहाँ पर लेटर्स क्या बन रहा है, यानी कौन सा ऐसा लेटर्स बना जो बार बार यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है। तो इसको हमें गिनना है। देखते हैं यहाँ पर देखिए एस एम पी एस, एस एम पी एस, एस एम पी एस, यानी ये 4 का लेटर हमारा यहाँ पर बन रहा है। एस एम पी एस, एस एम पी एस, एस एम पी एस, तो ये हमारा रिपीटेड सीरीज बन रहा है 4 लेटर्स का। तो ऐसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर ऐसे नहीं बनता तो हम लेटर्स को काउंट करते, फिर उसको यहाँ पर तोड़ते। वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे हम लेटर्स को काउंट करके तोड़ते हैं। लेकिन आपको 90 से 95% जो क्वेश्चन है ऐसे ही आपके बन जाएंगे। तो हमने क्या क्या लेटर्स रखा है, एम एस, ये देखिए एम भरा है, एस भरा है, फिर इसके बाद एक एस और भरा है, फिर उसके बाद पी भरा है, फिर उसके बाद यस भरा है हमने, फिर लास्ट में यस और भरा है। तो एम डबल एस पी डबल एस, एम डबल एस पी डबल एस, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, एम डबल एस पी डबल एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पर रखा है। जैसे मैंने क्या कहा कि जिस लेटर्स के बाद जो लेटर्स है, जैसे एम के बाद पी है, तो जहाँ जहाँ पी है
उसके पहले हमें यम रख लेना है। जहाँ जहाँ पी है उसके पहले यम हमें रख लेना है। तो पी देखिए यहाँ पर है, इसके पहले यम रख लेना है, और यम के बाद क्या रख लेना है, पी रख लेना है, यम के बाद पी रख लेना है। अब देखिए पी के बाद यस आ गया, तो यानी हमें क्या करना है कि पी के बाद यस रखना है। तो पी देखिए यहाँ पर है, इसके बाद यस रख लेना है, पी यहाँ पर है, इसके बाद यस रख लेना है। और यहाँ पर देखेंगे तो एस के बाद हमने यम रखा है, तो एस के बाद यम है, यानी एम के पहले यस होना चाहिए। तो यहाँ पर एम है तो एम के पहले यहाँ पर यस होना चाहिए, एम के पहले यहाँ पर यस होना चाहिए। बस अब यहाँ पर हमने देखा एस एम पी एस, एस एम पी एस, यानी एस एम पी एस, एस एम पी एस का यहाँ पर रिपीटेड सीरीज बन गया है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो ये एक सीरीज यहाँ पर है और इसमें ऑप्शन में से क्या, इसमें हम इसमें वाले में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसमें हम इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन इसमें रख सकते हैं कि सीरीज को फॉलो करे। तो सीरीज कैसे चल रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये श्रृंखला कैसे चल रही है। तो श्रृंखला में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन्स था, अब यहाँ पर 2 लाइन हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाइन बन गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 लाइन पूरा बन के एक वर्ग बन गया, यानी 4 लाइन हो गया। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी आगे में 5 लाइन होनी चाहिए। तो 5 लाइनें किस तरीके से होंगी ये हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 लाइन तो पहले यहाँ पर ऑलरेडी था, यानी यहाँ पर 5 लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 तो ये हो गई, 5 6 7, ये 7 लाइनें हो गई। तो 4 तो ये हो गई और 1 2 3, ये 4 3 7 लाइनें हो गई। और यहाँ पर देखेंगे 4 तो ये हो गई, 4 1 5 लाइनें ये हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 1 2, 4 2 6 लाइनें ये हो गई। तो हमें 5 लाइनें चाहिए क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से लाइनों की संख्या बढ़ रही है, तो आगे 5 आना चाहिए। तो 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 5 लाइनें हैं। तो ये लाइनें किस तरीके से, देखिए एक लाइन खींची गई थी, अब इसको मिला दिया गया, 2 लाइनें खींची गई। अब यहाँ पर देखेंगे 3 लाइनों को मिलाकर बन गया, यहाँ पर 4 लाइनों को मिलाकर यहाँ पर वर्ग बन गया, यानी आगे 5 लाइनें थी। तो 5 लाइनें ऑप्शन नंबर सी में ही हैं, बाकी सभी में एक्स्ट्रा लाइनें दी गई हैं। ऐसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि मीरा केतन की पत्नी है। तो हम इसको बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए मीरा केतन की पत्नी, तो यहाँ पर हमने रख लिया मीरा को, मीरा केतन की पत्नी है। तो ये केतन की पत्नी है, तो यहाँ पर पत्नी है, तो पत्नी और पति के लिए इस बराबर साइन का यूज करेंगे, बराबर साइन का। तो केतन की पत्नी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केतन को, और यहाँ पर हमें लगा देना है मीरा पर नेगेटिव साइन और केतन पर पॉजिटिव साइन। इससे ये पता चलेगा कि केतन क्या है, केतन पुरुष है, मीरा महिला है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। आगे देखेंगे, मीरा केतन की पत्नी हो गई, चैतन्य कपिला का भाई है। अब देखिए इन दोनों में चैतन्य और कपिला किसी का नाम नहीं है, तो इसको हम लाइन को छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। जो कि सुदीप की पत्नी है, तो सुदीप का नाम भी इनमें नहीं आया है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे की लाइन पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। रानी केतन की माँ और सुरेंद्र की पत्नी है, तो रानी केतन की माँ और सुरेंद्र की पत्नी है। अब रानी कौन है, केतन की माँ है, तो यहाँ पर देखिए केतन है, तो केतन की माँ कौन है, रानी है। इस तरीके से बनाएंगे, केतन की माँ रानी है और रानी सुरेंद्र की पत्नी है। तो यहाँ पर पति पत्नी के लिए मैंने बताया कि आपको इक्वल वाला साइन यानी बराबर वाला साइन यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है सुरेंद्र, क्योंकि रानी सुरेंद्र की पत्नी है। तो रानी पत्नी है, माइनस नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस वाला, क्योंकि ये महिला है, और सुरेंद्र पति है, ये पुरुष है, तो प्लस वाला साइन लगा देंगे ऊपर। आगे पढ़ेंगे, देखिए रानी सुरेंद्र की पत्नी है, चैतन्य रानी का पुत्र है। चैतन्य देखिए रानी का पुत्र है, तो रानी कौन है, रानी यहाँ पर है, तो चैतन्य इसका पुत्र है। तो केतन भी तो रानी का पुत्र है, यानी चैतन्य क्या होगा, केतन का भाई होगा। तो यहाँ पर सिंगल लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे चैतन्य, सिंगल लाइन लगाकर लिखेंगे चैतन्य, और यहाँ पर चैतन्य पर भी प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये भी पुरुष है। तो केतन और चैतन्य क्या हो गए, दोनों भाई हो गए। आगे पढ़ेंगे अब,
सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, तो सुरेंद्र का संबंध सुदीप से पूछा है। अब देखिए ये लाइनें हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब हम क्या पढ़े, ऊपर वाली लाइन जो हमने छोड़ी थी अब उसको देखेंगे। तो देखिए चैतन्य कपिला का भाई है, तो चैतन्य क्या है, कपिला का भाई है। तो यहाँ पर चैतन्य कपिला का भाई है, यानी यहाँ पर कोई कपिला है, कपिला यहाँ पर है नाम की। अब कपिला का भाई कौन है, चैतन्य यहाँ पर कपिला का भाई है। आगे देखते हैं, जो कि सुदीप की पत्नी है। देखिए कपिला का भाई है जो, तो यहाँ पर जो आया है वो पास वाले शब्द के लिए आया है, यानी कपिला के लिए आया है। चैतन्य कपिला का भाई है जो कि सुदीप की पत्नी है, यानी कपिला कौन है, ये सुदीप की पत्नी है, जो पास वाले शब्द के लिए आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कपिला कौन है, सुदीप की पत्नी है, तो ये कपिला कौन है, ये सुदीप की पत्नी है। तो इक्वल वाला साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सुदीप। ध्यान देंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी ब्लड रिलेशन आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ये हो गया सुदीप। तो कपिला सुदीप की पत्नी है, यानी कपिला क्या है, ये पत्नी है यानी महिला है, सुदीप पति है। अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमसे लास्ट में पूछा है कि सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, यानी ये जो सुदीप है ये इस सुरेंद्र से कैसे संबंधित है। तो इसको हम अब मिलाएंगे कि इनका रिलेशन कैसे बन रहा है। देखिए सुरेंद्र की पत्नी कौन है, रानी है। तो यानी केतन और चैतन्य कौन है, सुरेंद्र के बेटे हैं। केतन और चैतन्य सुरेंद्र के ये क्या हो गए, बेटे हो गए। और कपिला क्या है, कपिला चैतन्य की बहन हो गई, क्योंकि चैतन्य कपिला का भाई है, तो कपिला चैतन्य की बहन हो गई। यानी सुरेंद्र की बेटी कौन हो गई, कपिला हो गई। सुरेंद्र की बेटी कौन हो गई, कपिला हो गई, क्योंकि चैतन्य का की बहन है कपिला, तो सुरेंद्र की बेटी हो गई। अब कपिला के पति कौन है, कपिला के पति सुदीप हैं, यानी सुरेंद्र कपिला के पति के क्या हो गए, तो ये सुदीप की पत्नी के पिता हैं सुरेंद्र, क्योंकि सुदीप की पत्नी कपिला हो गई और कपिला के पिता सुरेंद्र हो गए। यानी सुदीप के सुरेंद्र क्या है, सुरेंद्र सुदीप के ससुर हो गए, उनकी पत्नी के पिता, उनकी पत्नी के पिता हो गए, यानी सुदीप के क्या हो गए, ससुर हो गए सुरेंद्र। तो सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, तो सुरेंद्र सुदीप के ससुर हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, ससुर, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर, तो ससुर ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ब्लड रिलेशन को यहाँ पर बनाना है। तो इसको एक बार जरूर रिवीजन करेंगे ब्लड रिलेशन वाले को, तो आप अच्छे से किसी भी ब्लड रिलेशन को यहाँ पर आसानी से एक ही बार में बना पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो। समय थोड़ा ज़रूर लगा है बट आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को देखना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और इसी तरीके से हम डेली वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखेंगे और हर टाइप के प्रश्नों को, जैसे आप आज जो जिस टाइप के प्रश्न छूट गए हैं तो कल उस टाइप के प्रश्नों को रखकर हम सारे रीजनिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपना सजेशन भी ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।